So hello friends, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. जैसे आप जानते हो कि हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट किया है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के मेथड्स देखी थी, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, एंड देन उसके ऊपर हमने मल्टीव्यू डायग्राम्स ड्रॉ करना सीखा था। 2-3 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज के लेक्चर में उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये वाला, figure shows a pictorial view of an object by using first angle method of projection. Draw front view in the direction of x. So पहला काम हमें क्या करना होता है, x को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये हमारा x है, ठीक है। सो इस डायरेक्शन से हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू गिव यू द डायमेंशंस इन ऑल व्यूज। सभी व्यूज को डायमेंशंस देने हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया, हमें क्या होता है, फ्रंट व्यू के लिए 4 मार्क्स, टॉप व्यू के लिए 4 मार्क्स और साइड व्यू के लिए 4 मार्क्स। कितने हो गए, 12 मार्क्स। और ये लास्ट वाला है गिव द डायमेंशंस, इसके लिए 4 मार्क्स। तो इस तरह से 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इसे शुरू करने से पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें लेआउट तैयार करना होता है। तो लेआउट में मैंने क्या बताया था, फ्रंट व्यू के कौन से साइड में व्यू आने वाला है। मतलब अगर ये फ्रंट व्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है मुझे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इधर से देखूंगा मैं और उसको रखूंगा कहाँ पे, राइट साइड पे रखूंगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर रखने वाला हूँ मैं। तो मेरे लेआउट में जगह चाहिए, प्रोफाइल प्लेन इधर आएगा। पेज आप इस तरह से अंदाजा लेना है कि प्रोफाइल प्लेन इधर आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बैठना चाहिए, यहाँ पे फ्रंट व्यू बैठना चाहिए और उसके नीचे टॉप व्यू आएगा। तो इस तरह से लेआउट तैयार करना है। तो लेआउट के लिए क्या करते हैं, हम पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। करो मेरे साथ, चलो। सो लेट अस ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन कौन सी लाइन से ड्रॉ करते हैं हम, बताओ। चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो चेन लाइन क्या होता है, एक बड़ा सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट, एक बड़ा सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट। इस तरह से चेन लाइन को ड्रॉ करना है। यहां से वहां तक पूरा चेन लाइन ड्रॉ कर लेना है पेज के ऊपर। फिर क्या करते हैं, हम प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ करते हैं। प्रोफाइल प्लेन के लिए क्या लगेगा, मैंने जैसे बताया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए जगह छोड़ देना है और वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट स्क्वायर यूज करो। परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत बार बताया मैंने। सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे जो सेंटर का लाइन होता है, ये एक्स वाई लाइन को मैच करना है और फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है, ये वाला एज यूज करके, ठीक है। तो यूज द सेट स्क्वायर टू ड्रॉ द प्रोफाइल प्लेन। और यहाँ से अभी क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हम प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, क्या क्या स्टेप है उसके बाद, याद करो। 10 mm की लाइन नीचे, 10 mm की लाइन ऊपर, 10 mm की लाइन लेफ्ट साइड में, 10 mm की लाइन राइट साइड में। इधर 10 mm, उधर 10 mm, ऊपर 10 mm, नीचे 10 mm। ये जो लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे ये परफेक्टली पैरेलल होनी चाहिए, जैसे एक्स वाई लाइन को परफेक्टली पैरेलल होनी चाहिए। तो करो ड्रॉ। तो 10 mm ऊपर जाऊंगा मैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। दैट हैज टू बी अ कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का मीनिंग मैंने समझाया है, वो क्या होता है, थीन होता है, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अभी एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा जिसका जो थिकनेस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन फ्रॉम हियर टू देयर। 10 mm ऊपर ले लिया, उसी तरह से 10 mm नीचे जाना है। डू इट विथ मी, मेरे साथ करो। तो 10 mm मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया। फिर उसी तरह से क्या करना है हमें, वर्टिकली भी, वर्टिकल जो प्रोफाइल प्लेन है उसको भी 10-10 mm दोनों साइड पे ड्रॉ कर लेना है। ये इससे क्या हो जाएगा, हमारा लेआउट तैयार हो जाएगा जिसमें हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। 10 mm इधर, 10 mm उधर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई इसके लिए, मैंने बताया ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट फाइन। अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता चल गया कि हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, टॉप व्यू आएगा। बहुत बार बता चुका हूँ, फ्रंट व्यू लेफ्ट से देखूंगा, राइट में रखूंगा, ठीक है। तो अभी इसका हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ, वहाँ से फ्रंट व्यू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट करके रखा है उतना फ्रंट व्यू आने वाला है। उसके लिए मैंने मॉडल भी बनाया है, आप इस मॉडल को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज अ हैंडमेड मॉडल। हर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने इस तरह से मॉडल बना के रखे हैं, सो दैट आपको इमेजिनेशन आसान हो जाए। तो अभी मैं फ्रंट व्यू लेना, इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इधर से फ्रंट व्यू लेने को बोला है, तो मैं फ्रंट व्यू को परपेंडिकुलर बन जाऊंगा, तो इस तरह से दिखेगा मुझे सामने से, ठीक है। तो ये सामने से मुझे इस तरह से ये वाला सेक्शन हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू में। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब भी कोई सिलेंड्रिकल सर्फेस होता है, ये देखो ये सर्फेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस जब हम उसको सामने से देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस सामने से सिलेंड्रिकल है ऐसा नहीं समझेगा, हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिखेगा। मतलब क्या, इस तरह से हमें फ्रंट व्यू दिख रहा है ना ये।
तो सामने से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरफेस सिलेंड्रिकल है या रेक्टेंगुलर है। सामने से तो रेक्टेंगल ही दिखता है। ये बात हमेशा नोट करो कि जब भी कोई सिलेंड्रिकल कर्वेचर रहेगा, कर्व्ड सरफेस रहेगा, वो जब हम सामने से देखेंगे तो हमें रेक्टेंगुलर दिखता है। जैसे एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, समझो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो इसको मैं जब सामने से देख रहा हूं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेंड्रिकल है। सामने से देखूंगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा इस तरह से। तो कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस अगर हम सामने से देखते हैं तो हमें रेक्टेंगुलर दिखता है। ये चीज हमें क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसका फ्रंट व्यू मैंने इमेजिन हो गया सबको अभी क्या है, तो उसको ड्रॉ करना है हमें। तो फ्रंट व्यू क्या आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या लगेगा, ये बॉटम एज, ये बॉटम एज चाहिए। ये कॉर्नर तो हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी। कहाँ पे ये कॉर्नर, यहाँ पे ये कॉर्नर है। तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस तो कहाँ पे है, देखो वहाँ 42 mm डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 42 mm से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रंट व्यू पहले कैसे आएगा, देखो इस तरह से रफ डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, सही है। ये फेयर डायग्राम रहेगा इतना। इसमें क्या रहेगा, ये होल जो है, ये यहाँ पे होल है, ये होल। तो सामने से होल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका एज हमें उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये जो एज है उसका, ये एज, इसका इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा। इधर साइड वाला एज भी उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। मतलब ये वाला एज और ये वाला एज क्या रहेगा, हिडन रहेगा। तो उसको यहाँ पे कैसे दिखाओगे, हिडन लाइन से दिखाओगे, डैश लाइन से दिखाओगे। ये उसका होल हो गया, ये उसका सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रंट व्यू आएगा। और कुछ आएगा क्या, यहाँ पे होल है तो इस होल की भी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। सामने से ये वाला एज भी नहीं दिखेगा, ये वाला एज भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे मुझे हिडन एज दिखाना पड़ेगा होल के लिए, उसका सेंटर लाइन दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू आने वाला है। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 42 mm है, तो इसको मार्क करो। वहाँ से ऊपर जाओ, ये कितना डिस्टेंस है देखो, मेजर करो, फाइंड करो कितना है क्या दिया हुआ। ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया, उसके लिए क्या दिया है, ये 15 mm दिया है, दिख रहा है, ये 15 mm है। उसके ऊपर कितना है, 8 mm है। सो 15 + 8 कितना होता है, 23। तो ये टोटल हाइट कितना हो गया फ्रंट व्यू का, 23 mm हाइट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाला एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, ये वाला एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। बाद में हम ये डिस्टेंस ढूंढेंगे, कितना है देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 10 mm है। वैसे ही ये भी स्लॉट 10 mm का, ये भी स्लॉट 10 mm का। तो ये दो पॉइंट्स मार्क करेंगे, 10 mm पे उधर, 10 mm पे इधर, और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते करते उसको फाइनल करते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ करो शुरू। सो लेट अस स्टार्ट दिस। कहाँ से शुरू करने को बोला मैंने, इस पॉइंट से यहाँ पे आना है, फेयर लाइन 42 mm की। तो फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसलिए फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा अभी, क्योंकि वो लाइन मुझे पूरा पता है। जितनी जो लाइंस मुझे पूरी तरह से पता है उनको डायरेक्टली फेयरली ड्रॉ करना है, सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में। पूरा काम भी कंस्ट्रक्शन में नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा काम कंस्ट्रक्शन में करते हैं और फिर बाद में फाइनल करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं करना है। कितना mm ड्रॉ करना बोला मैंने, 42 mm ड्रॉ करो, मेरे साथ करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना बोला मैंने, 23 mm। कैसे मिला मुझे, ये 15 + 8 23 बन जाएगा। तो वर्टिकल 23 mm लाइन ड्रॉ करो, डू इट विथ मी। 23 mm हाइट ले लो, हो गया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखो, यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर का जो सरफेस है वो हमें लगने वाला है। तो यहाँ से वहाँ तक मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखूँगा। ये कंस्ट्रक्शन लाइन 3 लाइन होता है, जो यहाँ से वहाँ तक मैंने ड्रॉ करके रखा, क्योंकि वो टॉप सरफेस हमें लगने वाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, ये वाला एज, ठीक है ना। हमारा फ्रंट व्यू कैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके रखता हूँ, सो दैट आपको उसको देख देख के आइडिया आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट व्यू इस तरह से होने वाला है। तो ये यहाँ पे डैश लाइन रहेगा, यहाँ पे डैश लाइन रहेगा, यहाँ पे डैश लाइन रहेगा, यहाँ पे डैश लाइन रहेगा। तो इसको फॉलो करके हमें कंप्लीट करना है काम। तो मैंने अब तक कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ऑब्जर्व दिस। मैंने ये वाला बॉटम लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये इतना ही फेयर है, पूरा फेयर नहीं है। तो मैं उसको पहले वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ। वहाँ से, यहाँ से मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखा, ठीक है। उसको नीचे भी भेज दिया, ऊपर नीचे भी लगेगा मुझे वो बाद में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बॉटम वाला 8 mm का जो स्लॉट है, ये देखो अभी यहाँ पे ये हाइट कितना है, 8 mm है।
लेकिन वो हाइट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा 8 mm का। सो यहाँ से 8 mm ऊपर जाओ और एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। उसको क्या करना है, वहाँ तक भेज देना है, क्योंकि साइड व्यू में भी बाद में लगेगा मुझे वो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 8 mm का एक कंस्ट्रक्शन लाइन उधर तक भेज के रखता हूँ। ठीक है, 8 mm का कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ये वाले और ये वाले। कितना mm डिस्टेंस आएगा, ये 10 mm आएगा, 10 mm आएगा। कैसे पता चला, देखो उधर ऑब्जर्व करो, ये 10 mm है, टोटल 42 है, ये 11 mm है। ठीक है, तो 11 गुणिला 2 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। तो 42 में से 22 गया, 20 बचा, तो 20 में से 10 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिमेट्री से मुझे पता चल गया कि दोनों साइड का जो विड्थ है ये कितना है, 10-10 mm है। ठीक है, तो यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm, यहाँ पे देखो ये वाला ये वाला विड्थ 10 mm है, ये वाला विड्थ 10 mm है। ठीक है, तो उनको दोनों साइड से 10 mm छोड़ दो और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। अभी मुझे पता है वो फेयर होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक ही आएगा ना, वो इतना ही सेक्शन ड्रॉ करना है, तो यहाँ तक वो तो फेयर कर लो। तो 10 mm इधर आओ और उसको फेयर कर दो, जितना पॉसिबल है डायग्राम को वहीं पे फेयर करते चलो। तो 10 mm पे मैं फेयर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इतना स्लॉट जो रहेगा 10 mm का वो फेयर रहेगा। ठीक है, ये वाला। उसी तरह से इधर से भी 10 mm का स्लॉट जो रहेगा वो फेयर कर लेता हूँ मैं। तो ये 10 mm का हाइट जो है वो फेयर हो गया। ठीक है, अब ये बॉटम वाला एज जो है इसको हम टॉप सरफेस इसको फेयर कर सकते हैं, तो उसको फेयर कर लो, ये वाला। जितना डायग्राम बन जाए उतना फेयर करते चलो आगे, सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये टॉप एज भी फेयर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए, हो गया हम यहाँ तक। सब लोग मेरे साथ काम करो, सबका यहाँ तक होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर का एज ढूंढेंगे। उसके लिए क्या बोला है मैंने, जहाँ पे मैं लास्ट लेक्चर में बोला था, जहाँ पे भी सेंटर होता है सर्कल का वो सेंटर पहले मार्क करो, वो सेंटर लाइन पहले ढूंढो। तो ये वर्टिकल लाइन पहले लोकेट करो। तो ये कहाँ पे है वर्टिकल लाइन, बताओ। इसका वर्टिकल सेंटर लाइन जो है वो इस एज से कहाँ पे है, देखो ये वाला है। ये डिस्टेंस कितना दिया है, 56 mm दिया है। तो यहाँ से मुझे 56 mm मेजर करके एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ करके रखना है। करो, 56 mm पे एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ करो, पहले वो सेंटर लाइन मिल जाएगा। यहाँ से 56 मेजर करके एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ करना है हमें। उसको नीचे तक मैं कैरी कर लेता हूँ, बाद में अभी लगेगा नीचे वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये सेंटर लाइन से आगे कितना जाना है, ये इतना डिस्टेंस कितना है, रेडियस बाहर का रेडियस 15 mm है, तो इसके आगे 15 mm जाना है आपको। यहाँ से आगे 15 mm जाऊंगा और वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखूंगा, ये डिस्टेंस। ये सेंटर लाइन यहाँ पे हो गया, यहाँ से आगे कितना जाना है, 15 mm जाना है, तो वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन 15 mm पे ड्रॉ करो। चलो, तो 15 mm पे मैंने ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस टॉप वाले एज को फेयर कर लेंगे। टॉप वाले एज को फेयर करो मेरे साथ। ठीक है, अब ये इसका विड्थ हाइट कितना है, देखो यहाँ पे मैं 8 mm दिया हुआ है, तो ये हाइट 8 mm लेना है हमें। तो हाइट 8 mm पे नीचे आना है और एक पॉइंट मार्क करो, और वहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो टॉप से हमें 8 mm नीचे आना है, तो ऊपर से मैंने 8 mm पॉइंट मार्क किया और उस पॉइंट में से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में फेयर कर लूँगा। कहाँ तक करूँगा, सिर्फ यहाँ तक ही करूँगा। ठीक है, यहाँ तक, और बाद में उसको एक्सटेंड करूँगा आगे। मुझे साइड व्यू में लगेगा, वो किसके लिए लगेगा, प्रोजेक्शन के लिए लगेगा, तो मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ साइड व्यू के प्रोजेक्शंस के लिए। अभी से ला के रखा मैंने उसमें साइड व्यू में। ठीक है, यहाँ तक उसको फेयर कर लिया। अभी ये वर्टिकल एज मुझे मिल गया, इसको फेयर कर लो। ये वर्टिकल एज मिल गया, उसको फेयर कर लो। जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाएंगी उनको फेयर करते चलो। ये वर्टिकल एज मिल गया, फाइन हो गया। बाद में इसको मैं फेयर कर लेता हूँ, हो गया। तो इन दिस वे फ्रंट व्यू का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है हमें, अभी होल को दिखाना है जो कि हिडन रहेंगे। तो उसका ये सेंटर लाइन तो मिल चुका है, इस वाले होल का सेंटर लाइन ढूंढना है हमें। तो इस वाले होल का सेंटर लाइन इसके सेंटर पे है, ये कितना है हमारा, ये 22 mm है। तो यहाँ से 11 mm दिखाया है, यहाँ पे कॉर्नर से 11 mm पे सेंटर रहेगा हमारा। ये सेंटर लाइन कहाँ पे है, 11 mm पे है। तो हम यहाँ से 11 mm मेजर करेंगे और उसको वर्टिकल लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। यहाँ से 11 mm मेजर किया मैंने, और मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखना है, चेन लाइन, और नीचे भी उस चेन लाइन को प्रोजेक्ट करके रखना है।
नीचे तक लगेगा वो चेन लाइन बाद में, तो मैंने उसको नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है। अभी यह आप काम यहाँ पे भी कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, रेडियस देखना पड़ेगा, सेंटर वाला, बीच वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 13 mm है। तो 13 mm डायमीटर है, तो मतलब कितना हो गया, 6.5 mm रेडियस हो गया उसका। तो 6.5 mm इधर जाओ, 6.5 mm उधर जाओ, 6.5 mm इधर जाओ, 6.5 mm उधर जाओ, और वहाँ पे दो डैश लाइन दिखा दो। 6.5 mm इधर जाओ, 6.5 mm उधर जाओ, वहाँ पे दो डैश लाइन दिखा दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या ये रहने दो अभी, यहाँ पे पहले टॉप व्यू कंप्लीट करो, वहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करो और उनके प्रोजेक्शंस ऊपर भेज दो। ऐसा भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड सही है। मैं कर रहा हूँ अभी, एक व्यू कंप्लीट करना है तो बाद में भूलने का टेंशन नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो 6.5 mm इधर जाऊँगा, 6.5 mm उधर जाऊँगा, और दोनों साइड पे दो डैश लाइन्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 6.5 mm इस साइड पे एक डैश लाइन लगाऊंगा, उस साइड पे 6.5 mm पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया, और वहाँ से एक डैश लाइन लगा दूंगा। सिमिलरली ये वाले होल भी दिखाना पड़ेगा, तो इस साइड पे 6.5 mm, उस साइड पे 6.5 mm, इस साइड पे 6.5 mm पे मैंने लाइन मार्क कर दिया। इस तरह से मैंने होल दिखा दिया दोनों। अब इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट व्यू में कुछ बाकी नहीं है। इसका डायमेंशनिंग आप अभी कर सकते हो, या एट द एंड सारा डायमेंशनिंग कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी डायमेंशनिंग करके रखता हूँ, सो दैट आपको वो क्लैरिटी रहेगा। दूसरे व्यूज में भी मदद करता है वो डायमेंशनिंग, तो अभी से डायमेंशनिंग कर देता हूँ मैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्सटेंशन लाइन चाहिए होता है। तो इसको ऊपर मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, इसको ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, इसको ऊपर एक्सटेंड करता हूँ। ये हो गए एक्सटेंशन लाइन। फिर यहाँ से मैं एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी डायमेंशनिंग में सीरीज में कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पहला डायमेंशन अगर ये 10 mm है, तो उस साइड पे भी कितना है, 10 mm है। ठीक है, तो बीच में कितना बच जाएगा, टोटल 42 है, 10 गए तो कितना बन गया, 10 गए तो 20 गए तो 22 बचा, तो बीच में कितना आएगा, 22 mm आएगा। तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमने 42 दिखा दिया। ठीक है, बाद में हम 8 mm हाइट दिखा देंगे इसका, ये वाला 8 mm इधर दिखा देता हूँ, ये वाला 8 mm इधर दिखा देता हूँ। उसके लिए एक्सटेंशन लाइन्स लगेंगी, ये ऊपर की एक्सटेंशन लाइन होगी, नीचे वाली एक्सटेंशन लाइन, और फिर ये वर्टिकल डायमेंशन लाइन बन जाएगी। उसी तरह से इधर भी ये ऊपर की एक्सटेंशन लाइन, नीचे की एक्सटेंशन लाइन, और ये वर्टिकल डायमेंशन लाइन बन जाएगी। एरो हेड दिखा दो। एरो हेड कैसे दिखाते हैं, 3:1, मतलब हाइट उसका 3 रहेगा तो ये विड्थ उसका 1 रहता है। इस तरह से एरो हेड दिखाना है। ठीक है, 3:1 में एरो हेड दिखा दो दोनों साइड पे। इस तरह से एरोज नहीं दिखाने हैं, दिस आर नॉट द इंजीनियरिंग एरोज। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग के एरोज नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एरो कैसा होता है, एक वर्टिकल लाइन 1 यूनिट की रहेगी, तो उसका लेंथ कितना रहेगा, 3 यूनिट का रहेगा। ये लेंथ कितना होना, 3 यूनिट होना, और फिर इसको क्या करना है, फिलअप करना है। इस तरह से एरो हेड होता है। तो ये कितना है, 8 mm है। ठीक है, सिमिलरली ये भी 8 mm है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना मेरे साथ काम कंप्लीट करो। और ये टोटल हाइट कितना है, 23 mm है, तो यहाँ पे 23 दिखा दो। उसके लिए एक्सटेंशन लाइन लगेगा, तो ये एक्सटेंशन लाइन ले लिया मैंने बाहर, ये ले लिया, और फिर वर्टिकल डायमेंशन लाइन रहेगा यहाँ पे। ये डायमेंशन लाइन जो है अप्रोक्सीमेटली 10 mm आगे जाना है, चिपका नहीं देना है पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। 10 mm अप्रोक्सीमेटली मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत नज़दीक नहीं चाहिए वो। कितना ये 23 mm है, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टॉप व्यू लेना है। तो टॉप व्यू के लिए मैं ये डायग्राम बदल देता हूँ। तो यहाँ से हम टॉप व्यू समझ सकते हैं क्या है, यू कैन ऑब्जर्व द मॉडल ऑल्सो। इस तरह से ये अभी ऊपर से देखना है मुझे, ये वाला। ठीक है, ये टॉप व्यू बन जाएगा, इस तरह से देखूंगा तो ये दिखेगा। तो क्या क्या दिख रहा है, देखो ये ओल दिखेगा, ये भी ओल दिखेगा पूरा, और फिर ये कर्वेचर हमें यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी ये सारे एजेस प्रोजेक्ट कर देंगे ऊपर से, मोस्टली कर दिया हमने। तो ये वाला एज भी प्रोजेक्ट कर देंगे, ये वाला एज भी प्रोजेक्ट कर देंगे, नीचे करके रखो। चलो, तो आई प्रोजेक्ट दिस वर्टिकली, इस एज को भी वर्टिकली प्रोजेक्ट करके रखो। हो गया। फिर अभी हमें क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि ये सेंटर लाइन का एक्सिस ढूंढ लो पहले। ये सेंटर कहाँ पे है, इसका एक्सिस देखो, ये अगर 30 है और बाहर का रेडियस अगर 15 है, तो मतलब ये 15 mm दोनों साइड पे, तो ये कितना आएगा, 15 mm आएगा, नीचे 15 mm आएगा। तो यहाँ से इस कॉर्नर से 15 mm पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो,
ऊपर से कितना 15 mm, 15 mm पे क्या आएगा, चेन लाइन आएगा। और उसको आगे प्रोजेक्ट करके रखो क्योंकि वो बाद में हमें लगने वाला है। इस तरह से मैंने क्या किया, ऊपर से 15 mm लिया, ये 15 mm मेजर किया और वहाँ से एक चेन लाइन ड्रॉ करके रख दिया। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे सेंटर मिल गया, ये वाला, इसका सेंटर मिल गया मुझे। अब ये जो 15 mm का हाफ सर्कल है इसको ड्रॉ कर लो। 15 mm का हाफ सर्कल क्या है, फेयर कर लो इसको टॉप व्यू में। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ टॉप व्यू, 15 mm का फेयर सर्कल ड्रॉ करो। इस तरह से मैंने क्या किया, ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, सिर्फ ये एक्सटेंड करना है टेंजेंट और यहाँ तक जाना है कॉर्नर पे, ये एक्सटेंड करना है टेंजेंट, यहाँ तक जाना है कॉर्नर पे, क्योंकि ये सारा नीचे वाला भी एज दिख रहा है, टॉप वाला भी एज पूरा दिख रहा है। तो इसको वर्टिकली कॉर्नर तक लेके जाओ सिर्फ। तो बाहर की बाउंड्री आउटलाइन मुझे मिल जाएगा टॉप व्यू का। आउटलाइन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिख नहीं रहा है, तो टॉप लाइन हम आउटलाइन जो है उसको फेयर कर सकते हैं। तो इसको मैंने फेयर कर लिया कॉर्नर तक। नीचे वाला भी आउटलाइन जो है वो भी कॉर्नर तक फेयर कर लो, पॉइंट मिल चुका है, उसको एक्सटेंड कर लो। और फिर ये बचा हुआ एज जो है इसको भी फेयर कर लो। तो ये इस तरह से मुझे टॉप व्यू मिल जाएगा पूरा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द आउटलाइन ऑफ द टॉप व्यू। ओके, अब क्या करना है, अब इसको ठीक से ऑब्जर्व करो। ये वाला एज जो है, ये वाला एज, ये ऊपर वाला एज, ये पूरा दिखेगा, ये वाला एज भी पूरा दिखेगा। तो ये जो दो कॉर्नर्स है ये वाले, ये ऊपर से क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है, तो उनका जो प्रोजेक्शन है उसको फेयर कर लो। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट करके रखा था उसको, तो वो फेयर कर लो। पूरा के पूरा एज मुझे ऊपर से दिखेगा, ये साइड वाला भी पूरा एज मुझे ऊपर से दिखेगा। देखो, ये वाला एज और ये वाला एज मुझे ऊपर से पूरा दिख रहा है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया मैंने उसको फेयर से। अब क्या बचा है, ये नीचे वाला कॉर्नर देखो, इसको ऑब्जर्व करो। नीचे वाला कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कॉर्नर नहीं दिखेगा, ये एज जो है, ये एज मुझे ऊपर से नहीं दिखेगा। तो दैट इज हिडन ना, ये नीचे वाला एज, ये वाला एज। तो उसका जो प्रोजेक्शन है उसको क्या करना है, डैश लाइन से ड्रॉ करना है, क्योंकि वो हिडन है। तो वो उस कॉर्नर को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया और उसको डैश लाइन से ड्रॉ किया। हो गया, इस तरह से मैंने उस एज को डैश लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब टॉप व्यू में क्या बचा है, सिर्फ अभी होल दिखाने हमें। तो होल का रेडियस कितना है वो ले लो कंपास में, कितना है होल का रेडियस, 6.5 mm लेना है। 6.5 mm होल का रेडियस लेके अंदर वाले सर्कल को ड्रॉ कर लो। अभी 6.5 mm आप कंपास में ले नहीं पाओगे क्योंकि डिस्काउंट आपका 1 mm है कम आपके स्केल का, फिर भी अंदाजन 6.5 लेके फिर सर्कल ड्रॉ करना है। सिमिलरली सेम डायमीटर का, सेम रेडियस का सर्कल इधर भी ड्रॉ करना है, दूसरा सेंटर जो है मिला है हमें। तो ये दो सर्कल्स मिल गए। तो जैसे मैंने बताया था कि ये टॉप व्यू में जो, ये फ्रंट व्यू जो हमने डैश लाइन ड्रॉ किए थे, ये आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब क्या, ये सर्कल मिलने के बाद इसको एक्सटेंड करो ऊपर, इस तरह से। इसको अगर प्रोजेक्ट करता हूँ मैं तो बराबर यहीं पे आएंगे वो। तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, इसको पेंडिंग रख के बाद में कंप्लीट करो, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो भूल जाते हो बाद में जल्दबाजी में एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से हमने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है, कुछ बाकी नहीं है टॉप व्यू में। इज दैट क्लियर? अभी इसको क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग में क्या करूंगा, मैं इसका बाहर का रेडियस दिखा दूंगा, अंदर का डायमीटर दिखा दूंगा। तो उसके लिए क्या लगता है, एक्सटेंशन लाइन लगता है। एक्सटेंशन लाइन हम कैसे दिखाते हैं सर्कल्स के लिए, 45 डिग्री पे दिखाते हैं। 45 डिग्री पे मैं अंदर के सर्कल का एक्सटेंशन लाइन निकाल लेता हूँ। डायमीटर दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे डायमीटर को डायमेंशन लाइन से कवर करता हूँ, वहाँ से एक एरो हेड एक्स्ट्रा निकाल के एक्सटेंशन लेके फिर यहाँ पे मैं फाई दिखाता हूँ। फाई इज हाउ मच, कितना है अंदर का, 13। इज दैट क्लियर? और फिर बाहर का रेडियस दिखाना है तो मैं सेंटर लाइन से शुरू करूंगा। डायमेंशन लाइन को सेंटर लाइन से शुरू करेंगे जब हमें रेडियस दिखाना होता है, और डायमेंशन लाइन को हम पूरा डायमीटर कवर करते हैं जब हमें डायमीटर दिखाना होता है। तो मैंने सेंटर लाइन से निकाला है, एक्सटेंशन लाइन सेंटर से निकाला है और उसको फिर बाहर लिया और फिर उसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करूंगा। यहाँ तक मेरा एरो हेड रहेगा, रेडियस में मेजर कर रहा हूँ सेंटर से यहाँ तक। तो इसको एरो हेड दे दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आर लिखूंगा। कितना रेडियस है बाहर का, 15 mm रेडियस है, आर 15। आर का मतलब रेडियस, फाई का मतलब ये जो इस तरह का सिंबल होता है, ये फाई मतलब डायमीटर होता है। तो मैंने दोनों डायमेंशन यहाँ पे दिखा दिए। इसमें और कुछ दिखा सकते हैं क्या?
तो यहाँ पे सेंटर लाइन्स का लोकेशन हम लोकेट करके रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली कितना कितना है वो मेजर करो। चलो यहाँ पे मैंने एक डायमेंशन लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन और एक कॉर्नर से इस तरह से मैं एक्सटेंशन लाइन्स नीचे लेके ये वाले सेंटर लाइन का एक्सटेंशन, ये वाले सेंटर लाइन का एक्सटेंशन और उनका डिस्टेंस एक कॉर्नर से, ये अगर डिफाइन कर देता हूँ तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। मतलब हमने सारा इन्फॉर्मेशन अभी दे दिया है, सारे डायमेंशनिंग कंप्लीट हो चुके हैं। इसको यूज़ करके अगर आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना चाहोगे तो भी कर सकते हो। तो अभी ये मेजर करो कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे। ये टोटल कितना है 56, 56 में से 21 गायब हो जाएगा, तो ये कितना है 21 एक साइड से, 56 माइनस 21 कितना होता है 35। तो 35 21 इस तरह से हमने क्या किया, टॉप व्यू का डायमेंशनिंग भी कंप्लीट कर दिया। तो इनको यूज़ करके हम आइसोमेट्रिक भी ड्रॉ कर सकते हैं, इतना डायमेंशनिंग सफिशिएंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो हमें लेफ्ट से देखना पड़ेगा और फ्रंट व्यू के राइट साइड में उसको रखना पड़ेगा। या ऊपर वाला क्या है आपका फ्रंट व्यू है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला टॉप व्यू। अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बेस रखे हैं। अब हम इनको प्रोजेक्ट करेंगे इधर। तो साइड व्यू कैसे दिखेगा उसके लिए मैं ये फोटो बदल देता हूँ। नाउ दिस इज योर साइड व्यू। साइड व्यू के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोजेक्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये प्रोजेक्शन उधर भेजने के लिए यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके रखो। 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों जो एक्स वाई लाइन और प्रोफाइल प्लेन इनका जो सेंटर होता है वहां से हमें क्या करना होता है, 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, और वहां से अभी ये लोअर एज जो है उसको प्रोजेक्ट कर दो। ये जो लोअर एज है उसे वहां तक प्रोजेक्ट करो और फिर से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दो। वर्टिकली अपवर्ड जब प्रोजेक्ट करेंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू की विड्थ मिल जाएगी मुझे। अभी वो मैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके रखता हूँ, बाद में सोचेंगे क्या क्या फेयर करना है क्या नहीं करना है। तो इसको मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ तक भेज दिया। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू का जगह हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसे दिखेगा, देखो यहाँ से अगर देखूंगा मैं तो मुझे सिलेंड्रिकल सर्फेस नहीं समझ में आता है। यहाँ से क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, ये नीचे वाला रेक्टेंगल दिखेगा और ये पीछे वाला साइड उसके पीछे हाइड हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो देखो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखना है तो इधर से देख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व दिस। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर से देखूंगा तो इसको इस तरह से करता हूँ मैं। देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल और ये नीचे वाला रेक्टेंगल, इसके पीछे सब कुछ हाइड हो जाएगा। तो मेरे को ये इधर वाला बाउंड्री भी पूरा दिखेगा, इधर वाला बाउंड्री भी पूरा दिखेगा, नीचे वाला बाउंड्री पूरा दिखेगा, ऊपर वाला बाउंड्री भी पूरा दिखेगा। ठीक है, और बीच में ये जो लाइन है ये भी पूरा दिखेगा। तो इस तरह से इतना काम फेयर है जो मैं करके देता हूँ। करो फटाफट, जो कुछ भी मिला है हमें आउटलाइन वो पूरा फेयर करो। टॉप वाला सरफेस भी मुझे पूरा दिखेगा, बॉटम वाला सरफेस भी पूरा दिखेगा, लेफ्ट एज एंड राइट एज दोनों पूरे दिखेंगे, तो उनको भी पूरा ड्रॉ करो। दिस साइड एज इज ऑल्सो विजिबल कंप्लीटली। तो ये भी आउटलाइन पूरा हो गया। अब क्या है, इधर से देख रहा हूँ मैं तो ये वाला कॉर्नर मुझे पूरा दिखेगा। ठीक है ना, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा प्रोजेक्शन कर लेता हूँ। ये थिक लाइन से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये नीचे वाला एज जो है, ये वाला एज जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं। देखो ये वाला एज जो है, ये वाला जब मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ तो ये वो दिख नहीं रहा है मुझे, पीछे हाइड हो गया ये आज। देखो ये एज मुझे सामने से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे हिडन लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो इसको प्रोजेक्ट कर लो यहाँ पे और इसको हिडन लाइन से यहाँ पे दिखाओ। प्रोजेक्शन तो हमने ऑलरेडी करके रखा था, तो उसको क्या करना है, सिर्फ हिडन लाइन से दिखा देना है, डैश लाइन। हो गया क्लियर। अब क्या बचा है, इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग इन द साइड व्यू, यस ऑफ कोर्स देयर आर होल्स। ये होल जो है अंदर वाला ये सामने से नहीं दिखेगा, तो ये होल का इधर का एज और इधर का एज, ये दोनों एज मुझे दिखेंगे, इधर का एज और इधर का एज। तो वो कैसे प्रोजेक्ट करूंगा मैं, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर दूंगा, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर दूंगा, उसकी सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो सेंटर लाइन में हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट करके रखी है, तो सेंटर लाइन को ऊपर ट्रांसफर कर दो, दैट इज योर चेन लाइन। तो यहाँ तक मैं उसको प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन लाइन से भेजता हूँ और ऊपर उसको चेन लाइन से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चेन लाइन मिल गया। अब दोनों साइड पे, उसके दोनों साइड पे क्या रहेगा, होल रहेगा। होल कहाँ पे है, नीचे में, नीचे वाले प्लेट में भी है और ऊपर वाले प्लेट में भी है।
ठीक है ना। तो नीचे वाले प्लेट और ऊपर वाले प्लेट में दोनों ये होल के जो प्रोजेक्शन है उनको भेज देता हूँ। तो ये मैंने होल का प्रोजेक्शन ऊपर वाला एज मैंने भेज दिया, वैसे नीचे वाला एज में मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ उधर, और फिर उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और फिर उसको इस साइड पे भी, इस साइड का एज भी मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मुझे क्या करना है, डैश लाइन से दिखाना है। दोनों होल जो है दोनों प्लेट्स में डैश लाइन से दिखाना पड़ेंगे, ऊपर प्लेट में भी और नीचे वाले प्लेट में भी। तो यहाँ से मैं उसको डैश लाइन कंटिन्यू करता हूँ, वैसे ही ऊपर भी हो गया। इस साइड से इस साइड पे भी कर लो। तो यहाँ पे प्रॉपर टी बनना चाहिए, तो मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। ये जो डैश लाइन होते हैं इनमें प्रॉपर टी बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह से डैश लाइन दिखाना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दी लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। इसमें कोई डायमेंशनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे डायमेंशन हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। कोई बचा रहेगा तो वो दिखा सकते हो। जैसे देखो अभी ये आउटर रेडियस जो है वो 15 है, तो टोटल 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 30 mm दिखा सकते हो इफ़ यू विश। जैसे ये टोटल डिस्टेंस 23 यहाँ पे है, तो आप इसको इधर भी दिखा सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको डायमेंशनिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव ड्रॉन दिस, खुद प्रैक्टिस किया है, देखा है उसको, ठीक से समझा है। अगर जहाँ पे नहीं समझ रहा है वो थोड़ा रिवाइंड किया करो, ठीक है ना। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सारे लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल ड्रॉ करना सीख लो। पैरेलल ड्रॉ करने के मेथड्स क्या है, सेट स्क्वायर को यूज़ कर सकते हो, या तो रोलर स्केल भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन परचेज द रोलर स्केल, रोलर के स्केल से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन वो ठीक से करना होता है। रोलर स्केल में फॉल्ट रहेगा या आप अलग गलत फोर्स लगा दोगे तो वो रोलर स्केल थोड़ा टिल्ट हो जाता है, फिर वो लाइन इंक्लाइन नहीं रहती है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं रहती है, तो वो गलती हो जाती है। तो उसको ठीक से प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, जब करने जाओगे तब समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट मार्क करने हैं, कहाँ पे मार्क करने हैं, ठीक है। सो खुद भी सॉल्व करो, इतने क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहो। कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से इमेजिन करने की कोशिश करो। ये जो मॉडल्स मैं बना के देता हूँ इससे आपको आसान करने का पर्पज़ है। इस पे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, खुद का लॉजिक डेवलप करना सीखो, ठीक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, आपका फीडबैक हमें इंपॉर्टेंट है। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ठीक है। वी रिकमेंड कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जो देखते हो उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। जब भी आप प्ले करते हो वीडियो तो हर बार आपको ऐड दिखाया जाएगा। कभी भी पॉज करोगे और फिर प्ले करोगे तो फिर भी ऐड, उसमें भी ऐड आता है हर बार, तो वो बहुत बार डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, स्लो हो जाता है लर्निंग, ठीक है ना। एप्लीकेशन में कैसा होता है, आपको वो कंटिन्यूसली देख पाते हो, कितने भी बार पॉज करो, कितने भी बार प्ले करो, आपको ऐड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फोकस या कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बना रहता है। एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है एप्लीकेशन में, आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो चैटिंग थ्रू। तो आई रिकमेंड यू कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। आपके कोई फीडबैक्स रहेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।